देखिए, कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है। तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या है, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, अच्छा जज्बा, अच्छी भावना है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बाकी तो आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सारा विस्तार से बताया और यहाँ प्रदीप नरवाल जी बैठे हैं, वो भी पूरी कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और रोज जो संग्राम और संघर्ष है वो खेड़ा जी करते ही रहते हैं सुबह से। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का उत्थान शुरू हो गया है, देवभूमि से शुरू हुआ, अब निश्चित रूप से हम केंद्र में भी सत्ता में आएंगे। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता ही जितने लोग हैं, मेरी ताकत है, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हजार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, क्योंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। क्योंकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपने मजबूत साथी का, भाई का पार्टी में स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से ये एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और लगातार आम जनता की आवाज, आम जनता की बात को उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम सबको जरूरत थी और अपने परिवार में आए हैं, परिवार में इनका स्वागत है। जैसा भी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि राहुल जी की यात्रा के बाद से जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है, और उसका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, लगातार पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके सामने आने वाली है। और मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाला जो समय है उसमें काफी मजबूत लोग हमारे साथ ये लोग आने वाले हैं और उसमें हर वर्ग, और मैं कहूंगा कि हर मजबूत जो लीडर हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं।
कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहां भी जोन में मीटिंगें हुई, मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है। उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं इमरान मसूद जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।